नमस्कार सिटी स्पाइडी के सारे दर्शकों, सिटी स्पाइडी टीवी के इस बातचीत के अंश में आपका स्वागत है। और आज अतिका अहमद फारूकी हमें ज्वाइन हो रही हैं, बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में अतिका अहमद फारूकी हमें ज्वाइन होगी। अतिका किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अतिका अपने आप में एक अदाकारा है, वो पोएट है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाकायदा बतौर एक पत्रकार की, एक फिल्म पत्रकार की, और एक बड़ा अरसा वो एक फिल्म पत्रकार रही। और बॉलीवुड के सारे जो तमाम एक्टर्स हैं उनका उन्होंने इंटरव्यू भी किया और उनसे राब्ता कायम किया, और आगे जाके फिर वो एक प्रेजेंटर भी बनी। और आज वो अपना एक खुद का शो चलाती हैं। उन्होंने कई सारे चैनल्स भी एंटरटेनमेंट से जुड़े जो हैं वो ज्वाइन किए हैं। और तो हम थोड़ी ही देर में उनसे सीधा जुड़ेंगे। तो अतिका के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद उनको लगभग 15-16 साल से जानता हूँ। और अतिका, हेलो, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे दरख्वास्त कर हेलो हेलो हेलो, कैसी हैं आप? अतिका, शायद आपकी फ्रेम फ्रीज हो गई। हाँ अतिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? Can you hear me? Yes, I can hear you. क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? Well, I'm not able to hear you very well. Give me one. हम के साथ जुड़ ही रहे हैं कुछ तकनीकी खराबी के कारण। इस बीच में आपको बताना चाहूंगा कि अतिका को सुनने के लिए काफी लोग उत्सुक है। अतिका आने के बाद ही 35 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतिका, क्या आवाज आ रही है? I can hear you. आपको मेरी आवाज आ रही है, केतन? Can you hear me? आप कुछ बोलिए। जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। Great. अतिका, नमस्कार और आदाब, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। My pleasure, Ketan. It's my pleasure. Thank you so much for inviting me on your prestigious platform. बिल्कुल बिल्कुल। एंड सिटी स्पाइडी इज आल्सो वेरी लकी टू हैव यू। आज कहते हैं ना कि मौका भी है और दस्तूर भी है। आज मौका है हिंदी दिवस का, और आपसे बातचीत करने के लिए कोई दस्तूर की जरूरत नहीं है। अतिका को मैं लगभग 15-16 साल से जानता हूं, और उनका जो करियर रहा है और उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको भी मैंने नजदीक से देखा है। अतिका ने, जैसे कि मैं शुरुआत में ही कह रहा था, ये नहीं कह सकते पीठ पीछे क्योंकि आप ज्वाइन नहीं हुई थी तब तक। खैर, तो अतिका की शुरुआत जो है वो फिल्म पत्रकार के तौर पे हुई, और वो स्टार न्यूज और कई सारे बड़े न्यूज चैनल्स के साथ जुड़ी। और उसके बाद उन्होंने अपना एक नीश भी ढूंढ निकाला। वो एक पब्लिश पोएट हैं, वो प्रेजेंटर भी हैं, वो यूएन में भी अपने आप को अपना लोहा मनवा चुकी है, और एक नया किरदार में अतिका ढल रही है। पुराने किरदारों को पीछे ना छोड़ते हुए वो नया किरदार है एक अभिनेत्री का। आपने अगर रे सीरीज देखी होगी तो उसमें हंगामा है क्यों बरपा में वो मनोज वाजपेयी जी के साथ भी दिखी थी। तो मैं क्यों आपके तारीफों के पुल बांधू, हम आपसे ही सुनते हैं कि सबसे पहले ये सुनते हैं कि ये जो हंगामा है क्यों बरपा में जो किरदार था, तो उसका अनुभव कैसे रहा? Well, केतन, बहुत अच्छा रहा। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि डलनेस बोर्स मी। मैं एक ही काम सारी जिंदगी नहीं कर सकती। तो
और हमारे घर पे माहौल भी हमेशा से ऐसा रहा था कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ करके देखो, यू नो, माय फादर ऑलवेज prompted me to try out various things. At one point in time हमको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट दिलाया उन्होंने, फिर at another point in time आर्ट्स एंड कल्चर लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट हमारा encourage किया. So we started attending a lot of poet meets and मुशायराज and कविता सम्मेलन when we were just kids. 9-10 साल के बच्चे थे लेकिन सब जगह जाते थे. And then festivities वगैरह में, and then a little bit in academics. I was not a very good student, but I found my way out. Of trades at one point in time. So I am a classic case of jack of all trades and master of none, maybe. But I'm trying to get back to a couple of things that I was very passionate about. One of them is acting. When I was in college, school mein I was I got a Best Actress award. In college, I got a Best Actress award. In post-grad, when I came to IIMC in Delhi, which is inside the JNU campus. You know, the JNU campus के अंदर था हमारा Media Institute. एंड मैं वहां से क्लासेस करने के बाद जेएनयू चली जाती थी एंड वहां पे 5-6 घंटे वहां रहना, फिर नुक्कड़ नाटक करना, प्रेसिडियम थिएटर करना, बहुत तरह के नाटक हमने किए. और उस टाइम पे मैंने करीब 8 या 9 नाटक किए थे और उसके बाद बॉम्बे आना हुआ मेरा काम में. तो वहां पे मेरी कड़ी टूट सी गई थी, लेकिन उस कड़ी को मैंने फिर से जोड़ने की कोशिश की है. आई एक्टेड इन आप कहती थी नुक्कड़ नाटकों के बारे में और दिल्ली के बारे में बहुत शौक से आप बताती थी. उन दिनों को आप मिस भी करती थी. तो ऐसा कह सकते हैं कि एक कलाकार को या एक एक्टर को छुपा के रखा पत्रकार ने अपने अंदर और फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक से फूट के बाहर आ गई. लेकिन देखा जाए तो मुझे बहुत हाय आसिम, लॉट्स ऑफ पीपल आर जॉइनिंग. आई जस्ट कीप सेइंग हेलो टू ऑल ऑफ देम. Hi Asim, thank you. Nice to see you both. Ketan, he's saying hello. Thank you so much. There is Arpita joined. Mohit, hello Mohit. Sunny, Samad, Amlesh, Zafar, Kunpriya, Nadeem, Burhan, Samaksh. Lots of people have joined. Thank you so much for joining in. Thank you. Really happy and elated. Actually, आप लिख सकते हैं. You can write your questions or just whatever you want to write. Please do keep participating. Yes, so yeah, I was saying कि तो अपने अंदर एक्टर को छुपा के रखा आपने लगभग 1 दशक और कह सकते 15 साल. तो ये क्या था? ये कब वो बॉलीवुड की भाषा में बोल. केतन, प्रॉब्लम क्या है कि when you come on the other side, I was never a technical journalist. Technically, I was never a journalist. I was heading the entertainment team in the news channels that I was working. And one of the reasons why I have consistently been a very respected, अतिका, आप अपने आप को दोबारा दोहराएंगी. मुझे लगता है कि की कुछ आ रही है. Yeah, you're back. So I said जो एंकरिंग चैनल भी एमटीवी में उस जमाने में हुआ करती थी या जो फिल्में आप देख रहे होते थे, उस सब को मैंने निचोड़ उसका लेके आई पुट इट इन माय एंकरिंग. तो उसमें शेर और शायरी, कविताएं और किस्से और कहानियां, और किसी ने ऐसा कहा तो उसके जवाब में किसी ने ऐसा कहा. मैं ऐसे शुरू करती थी शो को. तो जब मैं शुरू करती थी शो को तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था. तो देखा जाए तो आई वाज एक्टिंग ओनली, देखा जाए तो दैट वाज आल्सो परफॉर्मेंस. दैट इज व्हाई आई मेरी जो भी मेरी लोकप्रियता बनी, उसकी एक बहुत बड़ी जो रीजन रहा है, उसकी जो एक वजह रही है, वो ये रही है कि मैं एक तरह से परफॉर्म ही कर रही थी as opposed to just anchoring the show. And now I'm just playing a character. So yes, in this Hangama Hai Kyun Barpa on Ray, I played a small role. I had a few scenes with Manoj Bajpayee. And the director was Abhishek Chaubey, by the way, जो उल्टा पंजाब डायरेक्ट कर चुके हैं, इश्तिया डायरेक्ट कर चुके हैं, विशाल भारद्वाज के साथ 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक काम कर चुके हैं. वो मेरे डायरेक्टर थे और प्लेटफॉर्म
अतिका बीच में आपकी आवाज ख्याल से टूट रही है। जी 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 अतिका बोलते रहिए। या तो मुझे किसी ने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट, किसी ने लिखा था, मुझे किसी ने लिखा था कि शायरी प्लीज. So I don't want to bore people with my just my life story. I would continue to just drop in a few couplets, drop in a few things that I have written for you to enjoy. सिलसिला शुरू भी करेंगे, लेकिन एक सवाल में अंदर दबाए हुए हूँ पिछले 2-3 दिनों से, जब से ये लाइव करने का हमने तय किया, वो ये है कि आप अभी अदाकारा बनी है, शायरा तो आप थी और आप पत्रकार भी थी। अब जो शायर होते हैं वो जज्बाती होते हैं, और आप फिल्म क्रिटिक भी हैं। आपका शो आता है हफ्ते में जिसमें आप फिल्मों की आलोचना करते हैं। तो हम अगर हमारी ही ट्रेडिशन देखें, खालिद मोहम्मद या बाकी क्रिटिक्स की, तो वो फिल्म की लिटरली चीरफाड़ करते हैं, खासकर खराब फिल्मों की। तो एक क्रिटिक का एक कठोर किरदार और एक शायरा का जज्बाती किरदार, ये दोनों एक दूसरे से कभी टकराते होंगे? So when I was learning how to review films, so technically reviewing films basically means film appreciation. It's not ऐसी की तैसी कर देना फिल्म का. Basically, when you talk about a film or when you're reviewing a film, the technical word and the statement is film appreciation. You appreciate what is good in the film, and appreciate what is not good in the film. So my style, honestly, I am not a very harsh critic. I am not at all a critic. I am an artist. मुझे पता है कि मेहनत करने में, कोई काम करने में, कोई चीज बनाने में कितना वक्त और कितना इमोशन लगता है. So I have never been the one who अंडा फेंक के मार दिया, कैमरा फेंक, this is for you. Are you a harsh critic of yourself? Your आलोचना की, I have never been able to do it. I am not a harsh. I can't be very harsh. Honestly, it's a personality trait. I can't be. But I do talk about films. और कोई फिल्म अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ. कोई बहुत बुरी लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बात ना करूँ. क्योंकि ये भी सही है केतन कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाने वालों ने बहुत बुरी बुरी फिल्में भी बनाई हैं, और अगर आप उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे तो शायद वो एक बुरी फिल्म के बाद अच्छी फिल्म कभी नहीं बना पाएंगे. सो दैट्स हाउ आई बैलेंस इट आउट. आई डोंट लाइक टू बी टू हार्श. चलो एक दर्शक के सवाल लेते हैं. सुनील कोरी जी पूछते हैं कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की? अब टिपिकल जवाब देने की बजाय आपका मैं स्टाइल जानता हूँ, तो इसका जवाब आप जवाब में तो दीजिए ही, साथ ही एक शेर में भी दे सकते हैं कि आपके सफर की आपने शुरुआत कहाँ से की? एक्टिंग, शायरी, जर्नलिज्म, और ये जो पड़ाव है इसके बारे में आपको क्या लगता है? ओके, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है केतन, but I think somebody's asked me about poetry and the beginnings of my life. I want to tell you. किसके बारे में? Say that again. या एक दर्शक हैं कोरी जी जो पूछ रहे हैं कि आपके सफर के बारे में, आपके जर्नी के बारे में, और आप कह रही थी कि अभी हम बीच में कपलेट्स का भी सिलसिला शुरू करते हैं. तो आपका जो सफर रहा बतौर शायरा, बतौर अदाकारा, तो उसको शायरी में कैसे बयान करेंगी और जवाब में कैसे बयान करेंगी? तो सुनील जी, मैं आपको एक बड़ा फेमस शेर है, थोड़ा एरोगेंट है, हालांकि इट बॉर्डर लाइन्स ऑन एरोगेंस. आई एम नॉट एन एरोगेंट पर्सन, बट आई थिंक मैंने उसको 2 या 3 शेरों को ऑनेस्टली मैंने अपने, जब मैं कॉलेज में थी और एक्चुअली कैट की तैयारी करी थी, आई वाज अपियरिंग इन कैट एग्जाम व्हिच इज लाइक एमबीए का जो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है. तो मैंने 2-3 कपलेट्स अपने एक बहुत ही कलरफुल फ्लोरेसेंट पेपर पे लिखकर अपने वॉल पे चिपका रखे थे, और उसमें से एक ये था कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है. हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है. जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. So you have to chalk out your own way. आप एक बार इंटेंशन कर लीजिए किसी चीज की, भले ही वक्त लगे लेकिन वो चीज हो जाती है.
और दूसरी एक बात की, राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे, उनका एक बहुत अच्छा शेर था, कपलेट था कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा. So you're all that you have in this race of whatever, if I can call it a race, you're all that you have. अगर आप अपने साथ एक अच्छी टीम बना लें और बहुत सब्र के साथ चलते जाएं, अपना काम करते जाएं. बच्चों ने कहते थे ना, नेकी कर कुएं में डाल. तो मेरा तो वही फंडा है लाइफ में. मैं काम करती जाती हूँ और सोचती रही हूँ कि इसका जवाब या इसका सिला मुझे या इसका इनाम कब मिलेगा. तो ऐसे करके लाइफ का सफर चलता जाता है. एंड आई एम नॉट इन नो रश, आई एम नॉट इन नो रश. एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, लेकिन शायर का नाम नहीं याद आ रहा. आप फिल इन कर सकती हैं. मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दानाए खास में मिलके ही गुले गुलजार होता है. तो दानाए खास में ही मिलके गुले गुलजार होता है. बहुत ये भी लागू हो जाए. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. इनफैक्ट लिटरेचर एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ बिग ईगो बूस्टर, बिग मोरल बूस्टर. लिटरेचर आपको ऐसी सी चीजें कन्विंस कर देता है कि आप अगर हिम्मत हार रहे होते हैं तो वापस आपकी हिम्मत आ जाती है. तो आई वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट कि पीपल शुड ऑलवेज कीप रीडिंग गुड लिटरेचर, कीप रीडिंग गुड लिटरेचर, क्योंकि बड़े लोग जो है ना, वो अच्छा साहित्य पढ़कर ही बड़े हुए हैं. ये मुझे ऐसा लगता है. हिंदी पोइट्री हो, इंग्लिश पोइट्री हो, उर्दू पोइट्री हो, पोइट्री कोई भी हो, लिटरेचर कोई भी हो, लेकिन आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ होता है. आसिका, ये मैं आलोचनात्मक तरीके से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे मीना कुमारी हुई है, ऐसे कई अदाकारा हैं जो कि शायरा थी, और वो और अदाकारा और निखर गई क्योंकि वो शायरा थी. तो जरूर आपने जो कहा कि लिटरेचर एक किरदार अदा करता ही है. और इसी पे हम अगले सवाल पे आते हैं. और वो अगला सवाल यह है कि आज हिंदी दिवस भी है, और आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आपको भी. आपकी कविता, आपने जो शायरी भी अभी थोड़ी देर पहले बताई, तो वो उम्मीद की शायरी है. और आपने जो बतौर औरत एक आपकी शायरी जो है, जो वायरल भी हुई है, अगर आप एतराज ना हो तो आप उस शायरी को भी सुना सकती हैं. या कोई भी आपने जो कहा कि हौसला अफजाई करती है एक अदाकारा के लिए, या कोई भी एक क्रिएटिव पर्सन के लिए शायरी और लिटरेचर, तो उस पर पे कुछ सुनिए. जरूर. तो अभी मैं कुछ दिनों पहले मैंने कोविड का जब पूरा ये अजीब सा वक्त हमने देखा, तो मैंने सोलो ट्रैवल शुरू किया. आई रियलाइज दैट आखिरकार तो हम ही रह जाएंगे अपने साथ, राइट? और अपने साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है. मैंने जो पोएम औरत पे लिखी है, बहुत बहुत वायरल हुई, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ऐसे थोड़ा सा ना क्रांतिकारी पोएट्री औरतों को लेके, जेंडर पोएट्री जो क्रांतिकारी होती है, रेवोल्यूशनरी पोएट्री होती है, मैं अब वो उतना नहीं लिख पाती हूँ. Because I think maybe in the beginning of my career or in the beginning of my professional life, when I was living in smaller cities, and cities were more harsh on women. Like for example, I've lived in Meerut city, Meerut cantonments, Delhi, Lucknow, Mathura, Agra, lots of cities. Women are forced to rebel. Unless they rebel, they would not be able to find a place for themselves or a voice for themselves. So the poetry is also like that. You know, कि मुझे हक चाहिए मेरा, मुझे मेरी जगह चाहिए, मुझे मेरी आवाज चाहिए. And then when you actually slowly and steadily find it in your life, then you become calm, you become composed, you become happy and serene. So I will tell you that poetry, मैं भी सुनाती हूँ. और औरत जो पोएट्री कैसी आदमी से इंस्पायर होकर मैंने लिखी थी, शमाना जी को भी मैंने सुनाई थी 2003 में. But I will tell you a poetry जो मैंने अपने फर्स्ट सोलो ट्रैवल के बाद लिखी थी, and that is about the need to travel. Need to travel. Everybody must travel, and sometimes all by yourself. So one of them is this. मुलाहिजा फरमाइएगा. ये इस तरह है कि तू इंसान है, दरख्त नहीं. दरख्त मतलब पेड़. तू इंसान है, दरख्त नहीं. तू क्यों खड़ा चौराहों पे, तू सब्र नहीं. तू किनारों से धूप ले तू बालों में, छांव की है फिक्र किसे, पैरों को तराश कर सफर के नक्श पे ढाल दे. तो इंसान है, दरख्त नहीं. जो बीत गया वो भूल जा,
लिखा था वो नसीब में, किसी है सब मिला और कब तू हर खलिश निकाल दे। खलिश मतलब कंप्लेन, तू हर खलिश निकाल दे। तू आसमां का शुक्र कर, समंदरों से बात कर, जमीन को लेके हाथ में, तू अब हवा के साथ चल। तू इंसान है दरख्त नहीं, तू क्यों खड़ा चौराहों पे, तू सब्र नहीं तू मौज है, किनारा कर किनारों से। तू काबिले परवाज है, परवाज मीन्स फ्लाइट, यू आर केपेबल ऑफ फ्लाइंग। तू काबिले परवाज है, हरन नहीं तू बाज है, जो हर बशर को खींच ले, सफर की वो आवाज है। तू इंसान है दरख्त नहीं, तू क्यों खड़ा चौराहों पे, तू सब्र नहीं तू मौज है, किनारा कर किनारों से। थैंक बिल्कुल, यू। ये रगों में जोश भर देने वाली शायरी है, उम्मीद की शायरी है। और वाकई में उमेश जैसे कि एक रॉकी, यूनिस डिसोजा थैंक ने, यू। जी जी जी, दामिनी, थैंक यू। दामिनी, आपके सुनील, कई सारे थैंक यू सो फैंस जुड़ मच। रहे हैं। एक दो फैंस ने ये भी पूछा है कि लखनऊ से जुड़ी कुछ यादें आप साझा करें। लखनऊ में आपका, मतलब आप रही हैं लखनऊ से, और लखनऊ को लेकर कई सारे मिथ्स भी है। लखनवी तहजीब को लेकर और सारी चीजों को लेकर, बतौर शायरा आप आपका क्या ट्रैपिंग्स है उस शहर में? अगेन आपकी आवाज नहीं आई मुझे सुनील। जी, अ, वो पूछ रहा था कि कई सारे दर्शक हैं आपको जो देख रहे हैं, वो लखनऊ से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं। आपने कहा कि आपने अपनी जिंदगी का कुछ वक्त लखनऊ में बिताया, तो लखनऊ शहर से जुड़ी कुछ यादें साझा करें। Yeah, so, oh God, 90% of my success, I think, is attributed to Lucknow because for some reason, I can't dissociate myself from Lucknow. Though I have been in Bombay for more than close to 20 years. But लखनऊ की जो बात है ना, लखनऊ एक तो हमारे यहाँ एक जोक है कि एक आदमी ने दूसरे से पूछा कौन जाट, तो दूसरा बोला अवध। अवध जो है ना, वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है दैट आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम अवध। और अवध की अच्छी बात ये है कि एक तो ये कि बहुत ही cosmopolitan है, because there are some really nice Christian schools there. So the amalgamation of Christian education and love for Urdu, that makes for a beautiful combination. You know, Urdu mixed with Christian culture, it's beautiful. And the time that I spent, I mean, the friends that I had there in Lucknow, they are still my friends, closest friends. और आप किसी भी महफिल में चले जाइए, मतलब चोटी के पंडित जी होंगे, लेकिन ऐसे गालिब को सुनाएंगे आपको लगेगा अरे कैसे कैसे। तो ये जो कॉस्मोपॉलिटिज्म है उस शहर का या उस इलाके का, वो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक वी ऑल शुड बी वेरी वेरी कॉस्मोपॉलिटन, वी शुड बी वर्ल्ड सिटीजन, we shouldn't have small identities. You know, the future of the world is not meant for people with small identities. They need to be a bit of everything. They need to be all encompassing, all inclusive. And Lucknow is one such city. और लखनऊ में मैंने ग्रेजुएशन की थी। माई एक्चुअली फैमिली इज फ्रॉम लखनऊ, और वहीं के पूरी फैमिली वहाँ पे हमारी है। जॉपलिंग रोड, हजरतगंज चौक, नखास, नखास में अहमद मंजिल है जहाँ फिल्में बहुत शूट होती हैं, वो मेरी मामी का पुश्तैनी घर है। And all my, strangely, all my relatives are doctors, leading doctors of Lucknow. But I am from a different, I chose a different background and media and career. But I studied in Isabella Sobun College. वहाँ का बड़ा पुराना 100 साल पुराना कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। Then I came to Delhi. And लखनऊ की बात जो मैं कह रही, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही। आप इजाबेला कॉलेज के बारे में कुछ कह रही थी। अतिका, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। हमारा संपर्क अतिका जी से टूट गया है, लेकिन वो जल्द ही जुड़ जाएंगी, और जैसे ही जुड़ती हैं ये बातचीत का सिलसिला हम दोबारा शुरू करेंगे। खैर, तो बात चल रही थी शायरी की, अदब की और इंक्लूसिव कल्चर की।
और बात चल रही थी लखनऊ की। जी संपर्क टूट गया था। आपको क्या दोबारा आवाज मेरी आ रही है अफिका? Yes, I can hear you, Ketan. तो बात लखनऊ की चल रही थी, तो पहले आप करके आपको दोबारा बताऊंगा कि जोड़ दीजिए बात को। दामिनी लिखती है कि क्या लखनवी तहजीब पर वक्त ने अपना असर दिखाया है या ये अब भी अपने उसी सुनहरे रंग में है? मैं साल में एक बार जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी वो पूछूंगा सवाल कि लखनऊ ऐसे अलग अलग मायने में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। आपकी जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसे ही रहा कि लखनऊ से फिर दिल्ली गई, तो दिल्ली से कैसी यादें जुड़ी हुई हैं आपकी? बात करें अगर आपके थिएटर की, और आपने शायद काम भी दिल्ली में किया। हाँ, तो दामिनी ने मुझे पूछा था कि लखनवी तहजीब पर वक्त ने क्या अपना असर दिखाया है। हाँ, दिखाया है। जिस टाइम दैट आई हैड गॉन टू लखनऊ, धुआं धुआं था लखनऊ। हर जगह मेट्रो बन रही है, मिट्टी मिट्टी हवाओं में उड़ रही है। इट इज वेरी वेरी the urbanization in Lucknow has never been this strong and this pacey and this the process has never been this speedy. So I think Lucknow badal raha hai. Lucknow is also becoming a very cosmopolitan, not cosmopolitan, but a very modern. I mean, in looks of it, very modern city. But I think मेरे जितने भी चचा मामू सब थे, they never left Lucknow. उनको लखनऊ छोड़ के वो कहीं, and they, I mean, they are well off, touchwood well off people, but they don't want to leave Lucknow because उनको लगता है कि यार ऐसा शहर कोई है ही नहीं, छोटे शहर का भी मजा है, बड़े शहर का भी मजा है. So yeah, because there are a lot of new आधुनिक buildings, इमारतें आ रही हैं, but I think the culture is still there. आज भी मैं इस बार गई थी कुछ महीनों पहले और मेरे कजिन की शादी थी. So I felt that मैंने आदाब ज्यादा किया as opposed to Mumbai, as opposed to Delhi. I went to Chowk to buy a lot of stuff of chicken curry. और वहां पे भी 80 साल के लोग जिनकी पुरानी शॉप्स हैं, उनकी बात करने का लहजा इतना प्यारा होता है कि मैं क्या बोलूं. मुंबई के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चिकन कारी इज नॉट अ डिश. चिकन कारी, आई लव चिकन कारी, आई लव चिकन कारी. मैं आपको एक अपनी छोटी सी और कविता सुनाती चलूं. आई डोंट वांट टू कंप्लीटली बी ऑन माय स्टोरी. तो एक गाना मैं लिख रही थी, उसके 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, अभी आगे लिखूंगी, आज मैंने कल परसों ही लिखा है. तो imagine there is a character in a movie and the man looks very strong. Man looks very strong, almost patriarchal, almost like a macho masculine figure, right? तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये गीत है कि वो शाहीन है, वो शादाब है, वो हर सवाल का जवाब है, वो कद में ऊंचा, शान में लिपटा, कभी शराफत कभी रुबाब है. उस दिन को हमने देख ली, उन आंखों के पीछे की हकीकतें, वो नहीं है जैसा वो बन रहा, वो तो नए मौसम का गुलाब है. So this is a bit on the romantic side. And one more short poem I keep writing, उसमें से एक है, तू जाता भी है तो लौट आता है, पर्दों के पीछे से, पन्नों के नीचे से मुस्कुराता है. तू बंधन में है, मैं आजाद हूँ, तू मसरूफ है, मैं फुर्सत में हूँ, तू जिद में, मैं आरज़ू में, तुझको है मंजिल की तलब, मुझको तेरे जैसे की तलाश. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपने जो पहला अर्ज किया कि तू मौसम का गुलाब है, अक्सर फिल्मों में ये देखा जाता है कि जो पुरुषों के लिए किरदार लिखे जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिखे जाते हैं. अभी खैर हमारी फिल्में तब्दील हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि औरतों के लिए उस तरह के मजबूत किरदार हमारे यहाँ लिखे जाने चाहिए या लिखे जा रहे हैं? बस अभी मैं फिल्मों में आ जाऊंगी तो लिखे जाएंगे मेरे लिए. आपके लिए तो जरूर लिखे जाएंगे, लेकिन क्या I think मुझे ऐसा लगता है when I was growing up, केतन, मुझे 2 फिल्म्स बहुत मुतासिर की थी, इम्पैक्ट की थी, मेरे पर उसने असर छोड़ा था. एक थी दामिनी, दूसरी थी तेजस्विनी. दामिनी में there was this very ordinary looking housewife woman जिसने एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ जाकर एक गरीब औरत जो कि रेप पीड़िता थी,
उसको इंसाफ दिलाया, यू नो। तो शी वॉज नॉट अ पर्सन जो जिम करती हो या जो चीख से बात करती हो, वेरी ऑर्डिनरी, वेरी स्वीट, रेगुलर, एवरेज हाउसवाइफ, नाइस वुमन, यू नो, स्वीट। दूसरी फिल्म थी तेजस्विनी, बनकर आंधी तूफानी, लड़ती जा जुल्म से मर्दानी, तू शक्ति है, तू दुर्गा है, तू गंगा, तू ही भवानी। उसमें एक पुलिस ऑफिसर होती है जो अकेली पूरे सिस्टम से लड़ जाती है। फॉर सम रीजन दीज टू फिल्म्स हैव हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी, कि या तो एक औरत बहुत फिजिकली स्ट्रांग बन के स्ट्रांग दिखे, या मेंटली स्ट्रांग बन के स्ट्रांग दिखे। In the recent past, we have seen characters being written for Vidya Balan, Tabu, Taapsee Pannu. I think this is the right way. और OTT के आने के बाद ये जो एक लिबरेशन हो गया ना राइटर्स को, कि हमको वो जो सामने बैठ के सीटी मारते हैं, वो जो 100 रुपए का या 50 रुपए का टिकट लेकर देखने आते हैं, उनको अपील करने के लिए वो जो एक पॉपुलिस्ट सिनेमा बनाना होता था, औरत की वो जो तस्वीर बनानी होती थी, वो नहीं बनानी पड़ती। तो इस 2 करोड़ के बजट है, 2 करोड़ का ये कहानी है, इसमें लड़की स्ट्रॉन्ग है या फिर इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी है, और डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है ओटीटी स्पेस का। यानी सलमान की भी फिल्में उसी ऐप पे आएंगी और इस लड़की की फिल्में भी उसी ऐप पे आएंगी। तो ये जो नया टाइम आया है, जो इंटरनेट पर बेस्ड है, जो इंटरनेट पर आधारित है, जो इंटरनेट पर डिपेंड करता है अपनी सक्सेस के लिए, विच इज द ओटीटी स्पेस, that is going to give a big dimension to female characters. I myself have written. किया तो आपको क्या लगता है, मतलब एक खुल गया है आया, नए नए किरदार लिखे जाएंगे, औरत सेंट्रिक किरदार लिखे जाएंगे, ये आप कितनी सकारात्मक है ओटीटी स्पेस को? बहुत सकारात्मक है। दामिनी मुझसे पूछ रही है पहली बार कैमरा फेस करने का अनुभव कैसा रहा था बतौर एक्टर। कैमरा तो मैं करीब 19 साल से फेस कर रही हूँ, बट यू नो जो फिल्म कैमरा होता है, दिस बिग, आई कांट शो यू द फ्रेम, इट्स लाइक दिस बिग, एंड when that camera is facing you get intimidated, because वो आपके चेहरे की एक एक नस पकड़ता है, एक एक मसल का एक्सप्रेशन पकड़ता है। So when once Pankaj Kapoor had told me that on the big screen less is more, on the big screen less is more, वही शाहिद को भी समझाया होगा उन्होंने, क्योंकि शाहिद ने भी फिर ये बात किसी इंटरव्यू में बोली, but that this is the biggest fact of cinema, on the big screen less is more. So when and interestingly when I shot for that film Netflix पे Ray, that day was a terrible day because my sister got COVID on that day. मैं जब जा भी रही थी set पे, I was लगातार I was on phone with the doctor and things like that, but I'm a very spontaneous actor. थिएटर जो कर लेता है ना एक बार, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी लाइनें रटने का एक रिवायत डायरेक्टर हुआ करते थे, लगता है, तो उनका प्रोडक्शन था, वाईकॉम प्रोडक्शन था, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर ऑफ सच थिंग्स। अभिनव, थैंक यू सो मच, इफ यू लाइक मी, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। जी, मैं आपकी थोड़ी देर पहले आवाज नहीं सुन रहा था, अभी दोबारा आपकी आवाज आ रही है। सो शायरी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप कह रही थी कि किस तरह से ओटीटी ने जो है वो दायरा बढ़ाया है अलग अलग किरदारों का। मैं दोबारा आपकी पुराने जो क्रिटिक के रोल में या आप जो शोज रन करती थी, तो इससे आपको कई सारे एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को मिलने का मौका मिला और लगातार मिलता आया है। अभी भी आप इंटरव्यूज कई सारी लेती हैं। मैं यूनिस डिसोजा की वो पोएट्री की लाइन याद नहीं आ रही, लेकिन इन्होंने वो शायरों के बारे में लिखा था कि बहुत बार ऐसे वो नाराज हो गई कि शायर जो है वो एक शंख की तरह होते हैं कि आप शंख कान पे पकड़ो तो आपको समुंदर सुनाई देता है, लेकिन हाथ में शंख ही आता है। तो निजी तौर पे आप जब किसी बड़े एक्टर को मिलते हैं, तो ऐसे जैसे अपने दिलीप साहब का जिक्र थोड़ी देर पहले किया था हम ऑफलाइन जब हम बात कर रहे थे, तो ऐसे कौन से एक्टर हैं जो कि जिनसे निजी तौर पे मिलना भी आपको एक अच्छा आपका अनुभव वर्धन करने वाला रहा, या आपको लगा कि इनसे जिंदगी के बारे में या इल्म मौजूदात के बारे में हम सीख सकते हैं?
केतन, मेरे ख्याल से इस वक्त इंडस्ट्री में ऐसा कोई एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नहीं होगा जिससे मैं कभी ना कभी मिली ना हूँ या शूट ना किया हो। मैंने जो सीखा, मेरे अंदर, हमारे घर में एक चीज बहुत सिखाई गई थी कि किसी के भी अंदर अगर कोई अच्छी क्वालिटी देखो, उसको अपना लो, उसको अपने अंदर ले आओ। मिस्टर बच्चन से मैंने सीखा हाउ टू बी ऑलवेज ऑन टाइम, हाउ टू टेक योर वर्क वेरी सीरियसली, वेरी सीरियसली। तो ये जो दौर बदला सडनली कोविड की वजह से, यू हैव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम होम, एवरीथिंग फ्रॉम होम, in 5 days I had to adapt to it. One had to do their makeup themselves, one had to do their settings themselves, one had to find the right corner in the house to make a nice set themselves. They had to find the right lighting themselves. कैसे होगी वो लाइटिंग? आप डे लाइट लेंगे, सूरज की लाइट लेंगे, कि टॉप लाइट लेंगे, कि बल्ब ऑन करेंगे, कि क्या करेंगे? You have to do everything by yourself. I think somewhere that Mr. Bachchan has inspired me to completely be adaptable to new changes, और जल्दी से अडेप्ट करना है, जल्दी से अडेप्ट करना है। आप देखिए कि आज 75 और मोर ऑफ हिज एज, वो किस तरह से अपने आप को मॉडर्न डे लाइफ में मुब्तला रखते हैं, मिक्स्ड अप रखते हैं। He doesn't want to be outdated. He doesn't want to be, behind the scenes. He always wants to be, in the flow. So I think Mr. Bachchan has inspired me, and I keep writing a lot to him. I am not just an admirer. We are connected on mobile, and keep telling him, मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ. So that is one thing. And then of course Shahrukh and Amir have inspired me in a big way. आमिर की बात मुझे ये अच्छी लगती है, मुझे मेरी इंडस्ट्री में आमिर खान कहते थे, क्योंकि मैं इसलिए फेमस थी कि ये छोटा काम करेगी लेकिन पूरी डिटेल के साथ A to Z तक. आई एम नॉट अ फैक्ट्री पर्सन, मुझे जल्दी ये 10 शोज निकालो, मुझसे नहीं होता. So that maybe because that is, hi Amit, hi. Maybe because I have a theatre background, I have an eye for detail, I have an eye for attention to the minutest thing, and I want my thing to be remembered. मुझे वो स्मारक बने मेरा, मुझे वो चाहिए. I don't want to be known as the wealthiest person, I want to be known as the most respected person in my field. I think somewhere I've got it from Amit, because मैं आमिर से जब मिली, he was always a very unassuming man. चुपचाप कोने में खड़े रहेंगे, लेकिन जब पिक्चर लेकर आएंगे ना, तो वो बम की तरह होती थी वो पिक्चर. हमको लगता था यार ये आज के जमाने से तो बहुत आगे है पिक्चर. तारे जमीन पर कितनी आगे थी, लगान कितनी आगे थी, मंगल पांडे कितनी आगे थी, उनकी परफॉर्मेंसेस कितने आगे होते हैं, सरफरोश कितनी आगे थी. तो दैट इज वन थिंग, अटेंशन टू डिटेल आई हैव गॉट फ्रॉम आमिर. शाहरुख मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज क्वालिटी, he believes in charisma. हमारे यहाँ मीडिया में प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है कि चलते रहने के लिए कुछ भी करेगा, वो एटीट्यूड जो है ना, वो गलत है. यू हैव टू हैव योर नीश, कि आपको कोई देखे दूर से. हम लोग जब हम मीडिया में पढ़ रहे थे तो हमको एक बात सिखाई थी कि अच्छा टेलीविजन पसंद है जिसको कोई अपने ड्राइंग रूम में बुलाना चाहे. भोपाल के बैठे हुए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आपको देखे तो आपको अपने घर में आने का न्योता दे. A good television person is that. So I have, मुझे वो बात रह गई दिमाग में, एंड शाहरुख को देख के मुझे हमेशा से लगता था that I also want to be somebody who people respect. मतलब कि well spoken, well mannered, well read, good at your job, and not just your job. Even if he's asked to speak in a conclave, he speaks so well. Even if he's asked to give a TED talk, he will give it so well. So I think I've got that from him. I learned that from him. And एक अलग पीढ़ी के कलाकार के बारे में पूछेंगे, दिलीप कुमार साहब. हमारा जब करियर शुरू हुआ था तो दिलीप कुमार साहब मतलब लगभग रिटायर हो चुके थे. उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन फिल्में कर चुके थे वो, और एक मेंटर की भूमिका में थे, इंडस्ट्री के सीनियर की भूमिका में थे. तब आपका उनसे रास्ता कायम हुआ, और मेरे ख्याल से 2 या 4 बार या ज्यादा बार आप उनसे मिली, सायरा बानू जी से भी मिली. तो वो अनुभव कैसे रहा, और क्या खासियत थी उनकी शख्सियत की? 2004 में मैं पहली बार यूसुफ साहब के घर गई थी और शूट करने गई थी. आई थिंक नया दौर की बात थी या मुगले आजम का कुछ न्यूज इफेक्ट था. सो फॉर दैट आई हैड गॉन टू शूट विद हिम. और घर में बहुत सारे लोग थे, ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे हुए थे, पीछे यूसुफ साहब बैठे हुए थे उस सोफे पे, मैं इस सोफे पे बैठी हुई थी. तो उन्होंने कोई शेर पढ़ा कि भाई गालिब ने कहा था कि तो मैंने ना यहाँ से बैठ के, आई वॉज ओनली 21 or 22, मैंने बोला
उसके जवाब में मैंने किसी और का दूसरा शेर पढ़ा जो उस सवाल का जवाब था। तो यूसुफ साहब बोले, कौन है ये, कौन है भाई, कौन है, सर सामने आओ, सामने आओ। मैं घबरा गई। दिलीप कुमार। मैं कुछ बड़ी बात, सॉरी सर, मैं ये शेर था दरअसल, वो इसका जवाब। हाँ 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 हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए, आप इधर बैठिए। आप क्या नाम है आपका? तो मैंने नाम बताया आपसे, क्या था? अच्छा, हाँ, आप क्या, आप शामिल जाएंगे? मैंने कहा यस सर, शामिल जाएंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, तो क्या आप पढ़ती लिखती हैं आप? तो सुनाइए। तो मैंने उनको अपनी पोएम सुना दी, औरत। तो औरत आई हैड रिटन इन 1998 एक्चुअली, एंड फॉर सम रीजंस जब मैं बॉम्बे आई तो शबाना आजमी जी को सुनाई, बिकॉज उनके फादर कैफी आजमी की पोएम औरत से इंस्पायर होकर मैंने ये लिखी थी। तो मैंने कईयों को सुनाई, इतना तारीफ, इतनी तारीफ मुझे मिली, मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने। बट एनीवे, तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ कि वो मुझे, सायरा जी मुझे कहती थी कि बेटा सिर्फ तुम वो जिसको मैं खुद खुद फोन करके बुलाती हूँ, वरना मेरा फोन सबको नहीं जाता है। तो आई वाज वेरी ऑनर्ड एंड इलेटेड कि उनकी फैमिली ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। And every year, at least twice, I used to go and shoot with him. Sometimes just go and spend some time, जब if he's available. I mean, not ऐसे ही कि hello hello हम आए हैं, not like that. I don't boast, but yeah, he used to call me and I learned. तो मेरे साथ इतना प्रेशर रहा। आप सोचिए कि मैंने इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ जब स्क्रीन स्पेस शेयर किया है, मैं उनके साथ बैठी हूँ, मैंने उनके साथ बातें की हैं, तो मैं छोटा काम नहीं कर सकती, मैं कोई तुच्छी हरकत नहीं कर सकती, मैं कोई छोटी हरकत नहीं कर सकती। That is a burden that you have when you hobnob with fine people. You have to live up to that expectation that मुझे उनके सामने बैठ के बात करनी। That is the reason why I started focusing on quality, focusing on finesse in my lehja, adab, poetry, the way I perform, the way I speak, and also I started reading a lot more than I did earlier. हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि वो आपके YouTube इंटरव्यूज को मिस कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो अक्सरियत थी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई है। मैं एक बात ये इससे जुड़ी पूछ रहा हूं कि आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है और आजकल फॉलोअर्स का जमाना है। तो और एक तरीके से इसकी पॉजिटिव साइड देखिए तो इंडिपेंडेंटली आप किसी बड़े घराने से भी ना आते हो और आप में हुनर है तो आप कामयाब हो सकते हो। तो कुछ के लिहाज से या जो सुन रहे हैं दर्शक, आप एक पोएट हो, आप एक परफॉर्मर हो, आप एक अच्छे मॉडल हो, स्टाइलिस्ट हो या जो भी हो, तो आप अपने आप को किस तरह से आपके हुनर को अच्छे से बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है तो? हाय पंकज, हाय आफ्ताब, हेलो फहद जी। आप सही कह रहे हैं कि मेरे यूट्यूब इंटरव्यू शायद आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम वर्किंग फॉर 2 organizations which are sister organizations. One is Colors and one is CNN News 18. So because इस कोविड के टाइम पे जो बड़े शूट थे, आई हैव टू टेल यू, मेरे साथ एक बहुत बुरी घटना घटी। मेरा जो डीओपी थे, यानी मेरे जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे, जो मेरे वो शो शूट करते थे जो आपको पसंद आए हैं, उनकी डेथ हो गई कोविड से। पैसे के नाम से वो मशहूर थे, बहुत फेमस इंडस्ट्री के, बहुत फेमस डीओपी थे। साउथ की बहुत सारी फिल्में शूट की हुई थी उन्होंने, दिलशाद उनका नाम था। एंड ही वाज 45-48. He was hospitalized for a month because of COVID and he died because of COVID. So मुझे उसका ना एक तो बहुत अफसोस रहा, क्योंकि वो जो खूबसूरती जो आप अप्रिशिएट करते हैं मेरे शो की, उसका बहुत बड़ा हाथ उनको जाता है। The way he lit up the frame. Anyway, and secondly, I am doing a show called Now, showing on CNN News 18. सैटरडे को 2:30 बजे, शाम को 10:30 बजे, संडे को 2:30 बजे और शायद 8:30 बजे आता है। वो आप देख सकते हैं, बिकॉज I talk about films. I'm in conversation with another actor or a director. Just yesterday, I shot with Aparna Sen, Nikhil Advani, who's the producer of Mumbai Diaries and several others, The Empires, and Shabana Azmi, and lots of people. I keep shooting with them. उसमें कोई कमी नहीं आई है। So I think वो CNN News 18 वाले शो पे आप नजर रखें तो वो काम चालू है काम चालू है, काम नहीं बंद हुआ है। उसके अलावा भी आई एम डूइंग सेवरल अदर थिंग्स। एक्टिंग इज दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आपने बताया कि आप अलग अलग जगह पर कहाँ पर
आपके शोज कर रहे हैं, बतौर इन्फ्लुएंसर यूट्यूब आप अगर प्रस्तुत करता हो, कवि हो, प्रेजेंटर हो, तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो किस तरह से नए नए हुनरमंद लोगों को एक मंच प्रदान हो रहा है, ये पहला सवाल। और आपको अगर ऐसा कुछ बनना है तो क्या करना चाहिए, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, जो कि नौजवान दर्शक हमारे देख रहे हैं आपका प्रोग्राम? इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब ऐसा कभी हमने देखा नहीं था कि एक इंसान की 25-26 साल की कोई लड़की या लड़का है, उसकी यूट्यूब फॉलोइंग है 1 मिलियन, इंस्टा पे 50,000। लगता है मतलब आई कुड नेवर थिंक ऑफ इट, 50,000 people following a person who doesn't belong to any big organization or who's not done 10 years of work in the industry, but it's amazing. अगर आपको ऐसा बनना है तो देखिए, you can't be jack of all trades. You have to focus on 2 to 3 things that you are good at, which you are good at intrinsically. मतलब you were born with it. उसको आप focus कीजिए and then work on it. John Abraham Lincoln had said that, Abraham Lincoln had said that if I was given 8 hours to cut a tree, I would spend 6 hours in sharpening my axe. और इस बात को लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि कैमरा चालू करो, शुरू हो जाओ। इससे मुझे थोड़ा आई डोंट एग्री विद इट। अगर हम कोई चीज आधे घंटे की शूट करते हैं, उसके पीछे 10 घंटे की तैयारी होती है। बिना तैयारी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी। तो सबसे पहले तैयारी कीजिए, जो भी आपको करना है, जो भी आप यूट्यूब आप चाहते हैं कि इसलिए मैं जाना चाहूँ, यू हैव टू बी ब्लडी गुड एट इट। There is no doubt about that. With this kind of a competitive environment that you're in, all the more be good at it. And secondly, I think look good. Vanity is important. हम इस बात पे हम लोग इस बात पे थोड़ा गौर नहीं करते। When I was growing up, I give a lot of credit to the years that I spent in a cantonment. I lived in Meerut cantonment, where I got to spend time with brigadiers and their wives and generals, and I got to interact with them, and young captains and majors and lieutenants and young girls and boys, उनके बच्चे, families के बच्चे, what finesse they have, कितना चिल्लाना नहीं, बदतमीजी नहीं करना। The boys would be very courteous and chivalrous towards women. The women would be very ladylike. They would not be excessive makeup on their faces. Even if they were going to attend a marriage, they would not be wearing कि जितना है सब जेवर सब पहन लो। Very simple. So I got a lot of classy dressing up from there. I have to give that credit to them. And I keep telling all of my viewers, please spend time with some families from army. Please spend time with them just to understand what is finesse like, what is quality like. उनकी सोचने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। So that apart, I said that focus on your look. You have to look good, and most of all presentation. थोड़ा सा बात करने के तरीके में एक क्वालिटी हो, क्लास हो, कल्चर हो, अदब हो। वो जो एक मधुरता होती है ना, भाषा की जो मधुरता होती है, वो टेलीविजन में होनी ही होनी है। If you're in front of the camera, your जुबान has to be very nice. That is something you need to learn. Read. जो कारगिल लद्दाख से आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और ऐसे मुंबई से और अलग अलग जगह से दर्शक जुड़ रहे हैं। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। आपके ही शायद पोएट्री को कोट कर रहे हैं वो। एक हाइजीन वाली सूचना हम सब देखने वालों को देना चाहेंगे, वो है ये है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, बहुत ही रोबस्ट दिल्ली का सिटी कम्युनिटी और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म है। तो इस इंस्टाग्राम पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ताकि हम ऐसे प्रोग्राम्स आपके सामने लाते रहें। जाते जाते आतिका, आगे क्या सोचा है, कौन से नए किरदार में आप आने वाली हैं, और क्या इस सब क्या कहते हैं उसे मसरूफियत के बीच क्या आपको पोएट्री लिखने का वक्त मिल रहा है? बॉम्बे में बारिश हो रही है, एंड आई जस्ट रोट दिस पोएम। इट्स इन इंग्लिश, आई राइट इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। तो जाते जाते मैं ये बताती हूँ कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इट्स अ शॉर्ट पोएम अबाउट It says, bury me in the rain. Bury me in the rain. Lose yourself, the drops are saying. They pierce like dagger, caress like love.
I look up to see who's sending from above these arrows of wet pain, the embrace of liquid change. He says, don't search for a story. It's an act of will. For now, you will just bury yourself in the rain. Learn to bear pain. Learn to bear pain. Learn to love like a thirsty devil. Bury myself in the rain. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज हिंदी दिवस भी है और हमने शुरुआत में ही बोला था कि हिंदी दिवस है और हम देख रहे हैं कि कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हिंदी दिवस के मौके पर सामने आ रहे हैं। स्पोकन वर्ड के अलग अलग जो कॉन्टेस्ट हैं वो हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदी, फिर हिंदी भाषी हो आप या गैर हिंदी भाषी हो, बोलचाल की भाषा बनने में क्या किरदार अदा किया है नए माध्यमों ने, और आपके निजी ख्याल क्या है इस जुबान के? मैं तो हिंदी की देखिए बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी। टाइम तक ऐसा लगता था दैट हमको इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों है, एंड आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, एंड देन it kind of dissolved later because it's not a practical thing. But हाँ, आपकी जो भी भाषा हो, चाहे आप असमीज बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, उसको प्यार से बोलिए, इतने प्यार से बोलिए कि हर आदमी को उस भाषा को सीखने का मन करे। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि वैसे आप हिंदी भाषी हैं, but your appearance sometimes sounds very Western, very, I like wearing big brands, but that doesn't mean कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोलूंगी, that doesn't mean कि मैं साहित्य नहीं पढ़ती हूँ। ये एक हमारे मन के कुछ डिमार्केशंस हैं। जब हम जेएनयू वगैरह में थे तो वहां पे हिंदी बोलने वाला जो होगा वो खादी ही पहनेगा, वो लेनिन ही पहनेगा, वो पजामा ही पहनेगा, वो लड़कियां सूट ही पहनेंगी। ऐसा किसने बोला? आप इस फ्यूजन को सोचिए, कितनी बड़ी पावर है ये फ्यूजन। व्हेन यू ड्राइव अ मर्क और अ बीएमडब्ल्यू, व्हेन यू गेट आउट ऑफ दैट इन अ हाई हील और आप बहुत प्यार से आके बोलते हैं नमस्कार, think of that person, how sexy, how attractive that person would be. Or a person who's when I was in college, बहुत सादे कपड़ों में कोई इंसान होता था, वो suddenly they would start speaking such immaculate English. I used to think, wow. तो आई थिंक इसको आप इससे ना जोड़ें कि आप कौन से क्लास से या कौन से तबके से आते हैं। तो एक भाषा है, उसको आप अगर अच्छे से बोल सकते हैं तो बोलिए, वैसे छोड़ दीजिए। जो आपकी भाषा है उसको अच्छे से बोलिए। हिंदी का मेरे करियर में और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं दुष्यंत कुमार, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह को पढ़ के बड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट मैं जाते जाते ये जो फिल्म भी आई थी मसान, उससे भी ये गाना लिया था। मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ कि दुष्यंत कुमार की जो कविता है, ईमानदार का भी सवाल है, उसका भी जवाब दीजिए कि आजकल उर्दू लिरिसिस्ट की किल्लत महसूस हो रही है, वो कह रहे हैं इंडस्ट्री में, और आप लिरिसिस्ट भी रही हैं, तो गाना लिखना और ये एक ग्रामर, मतलब आप फिल्म एप्रिसिएशन भी कर चुकी हैं, तो ये फिल्मों में गाना होना, इट इज समथिंग यूनिक टू आवर फिल्म इंडस्ट्री। सो उस दिशा में भी कुछ काम चल रहा है? हाँ, कि असल में क्या होता है कि ये उर्दू लुप्त हो गई है, हिंदी चली गई है, वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे जावेद साहब ने भी बोला था कि हर दौर में सिर्फ अच्छा ही काम हो रहा हो ये भी कोई जरूरी नहीं, और हर दौर में बुरा ही काम हुआ हो ये भी कोई जरूरी नहीं। थोड़ा थोड़ा सब बुके है। आजकल भी क्या है कि अब देखिए सडनली सबका जो रुझान है वो छोटे शहरों की तरफ हो गया है। मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज आर अबाउट भोपाल, लखनऊ, झांसी, आगरा में की तरफ जा रही है। अब आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। एवरीबडी वांटेड टू गो टू स्विट्जरलैंड, एवरीबडी वांटेड टू गो टू यूरोप एंड शूट देयर मूवीज देयर। तो ये हर 5 साल के यूनिवर्स अपने आप को बदलता है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले केतन, एक जमाना था जब टीवी पे नागिनें चल रही थी न्यूज चैनल्स पे, और हमको लगता था ये क्या हो गया। एक जमाने में स्टिंग ऑपरेशंस बहुत हुआ करते थे न्यूज चैनल्स पे, फिर वो दौर चला गया। अब आज के जमाने में चीखा चिल्ली बहुत हो रही है न्यूज चैनल पे। चला जाएगा ये दौर, रहता कुछ भी नहीं है टिककर। हाँ, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी की है। तो वही बात है कि मीडिया यूनिवर्स कंप्लीटली चेंजेस इटसेल्फ। जहां तक उर्दू की बात है या हिंदी की बात है, आप देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव है, उर्दू कॉन्क्लेव, जिसका नाम है रेख्ता।
फाउंडेशन है कॉल्ड रेख्ता फाउंडेशन। उर्दू की वो करते हैं, वो पैरवी करते हैं, उर्दू से जुड़े साहित्य और सबको बढ़ावा देते हैं। लेकिन स्थापक कौन है? अ, 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 मैं नाम भूलती हूँ, लेकिन रेख्ता फाउंडेशन जिन्होंने शुरू किया है, ही इज नॉट अ मुस्लिम पर्सन, जिन्होंने उर्दू की इतनी ज्यादा खिदमत कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इज नॉट अ मुस्लिम मैन। तो ये जो हमको लगता है कि कोई भाषा किसी कम्युनिटी की है, कोई कल्चर किसी कम्युनिटी का है, कोई कल्चर या वक्त किसी वक्त का है, ऐसा नहीं है। ये गंगा है, ये जमुना है, ये जो कल्चर है ना, ये एक नदी की तरह होता है। सब है बाजार, तो बाजार की जुबान जो होती है वो सबको लेकर चलने वाली जुबान। बिल्कुल बिल्कुल। आप मसान पिक्चर से जुड़ी लिरिक्स की बात कर रही थी, शायद आपने ही वो लिरिक्स लिखे हैं। जी इरशाद। तो ये दुष्यंत कुमार की एक कविता है, आप इसको पढ़ें। वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, आंखों में मैं जहाँ राह जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ, की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ, कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ, मैं आपको वो गजल सुनाता हूँ। ये दुष्यंत कुमार थे। और एक बहुत अच्छे रामधारी सिंह पाश की एक मुझे बहुत अच्छी लगती है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में झुकी होती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिये पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पे चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। क्या क्या बात है, मतलब पूरी दुनिया है। मतलब सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और इन सपनों को जिंदा रखने के लिए ही बातें तहजीब की होती है, बातें साहित्य की होती है, बातें कविता की होती है, और बातें अपने आप को बार बार रीडिस्कवर करने की होती है। और आपका किरदार या आपकी जिंदगी जो हमने डिस्कस की, तो उससे यही पता चलता है कि यू हैव ट्राइड अपने ही तरीके से अपने आप को रीडिस्कवर करना। तो आखिरी मैसेज तो मैं खैर मैं लखनऊ से नहीं हूं, मैं मुंबई से हूं, लेकिन दोबारा पहले आप करूंगा, पर उसके पहले इस प्रोग्राम को एंड आपकी ही आवाज से करना चाहूंगा। और एक छोटा सा अल्लामा इकबाल का जो शेर है वही आपके पेशे खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तेरे सामने आसमां और भी है, वो भी है। अतिका, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ आखिर में कहना चाहेंगी? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को हमारी हौसला अफजाई करने के लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे मेहमानों को बुलाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओवर टू यू। जरूर, नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने यू माय स्टोरी। आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यू टुडे। बहुत अच्छा लगा। आई एम गोइंग टू बी गोइंग थ्रू मोर ऑफ योर वर्क। आई एम गोइंग टू फॉलो योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। एंड फॉर ऑल द पीपल दैट हैड जॉइंड अस, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने जीवन की बहुत ही कीमती 30 मिनट 45 मिनट हमें दिए हमारी बातें सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया। एंड जाते जाते आई जस्ट वांट टू से दैट बहुत प्यारा सा जो गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है,
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलिए, अगला करियर इन वेटिंग है बैकग्राउंड सिंगर का, और आपके लिए उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, और आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Ketan. All the best. Have a good day, everyone. You too.